मगरिब की नमाज के बाद जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, मगरिब की नमाज के बाद जिस घर में भी ये एक वजीफा, ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा फौरन करोड़पति बन जाता है। घर में दौलत का तूफान खड़ा हो जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिस्क और पैसा लेकर आते हैं। मगरिब के बाद सिर्फ चंद सेकंड आपने निकालने हैं और बतलाए हुए तरीके पर इस अमल को पढ़ लेना है। सारी जिंदगी दौलत में खेलोगे, सारी जिंदगी पैसों में खेलोगे। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी भी शहर में हो, आपके मुल्क में, आपके शहर में नमाज मगरिब अदा हो जाए, चाहो तो जानमाज पर बैठे बैठे उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना, या चाहो इशा से पहले यानी कि मगरिब और इशा के दरमियान जो भी वक्त बचता है, आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। इशा की आजान से पहले पढ़ लें। आपके पास मगरिब की नमाज जैसे ही खत्म हो, सलाम फेरें, फौरन ये वजीफा पढ़ लें। अगर उस वक्त भूल जाएं कोई बंदा, तो फिर मगरिब और इशा के दरमियान का जो भी वक्त है, उस वक्त में इस अमल को पढ़ा जा सकता है। ये वो अमल है साथियों, भाइयों बहनों, जिंदगी में आज ही अपनी जिंदगी में एक मर्तबा इस वजीफे को मगरिब के बाद पढ़कर देखना। तमाशा अपनी आंखों से देखना। दौलत, रिस्क, पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है, हर तरफ से तुम पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। हर तरफ से दौलत का तूफान तुम्हारी जिंदगी में ना उठ खड़ा हो तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं तुम्हें कि तेरी किस्मत खराब है, तेरे नसीब खराब हैं, तू बदनसीब है, तू कभी तरक्की नहीं कर सकता, तू कभी अमीर नहीं हो सकता, तो आज उनको इस अमल को पढ़ते ही बता देना कि तुम कितने अमीर बन सकते हो। आज वो लोग भी इस अमल को पढ़ लें जो पूरी तरह से कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ भी नहीं जानते। कर्जों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का ये वो सच्चा अमल तुम्हें बतलाने लगा हूँ। कर्जों से जान छुड़वाने वाला दुनिया का वो ताकतवर अमल तुम्हें देने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करते हुए तुमने इस अमल को मेरे बतलाए हुए तरीके पर पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी झोलियां उठाकर दुआएं दोगे। सारी जिंदगी जो ना मिल सका वो इंशाअल्लाह इस एक अमल को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी जिंदगी की परेशानियां अगर इस एक अमल के पढ़ते ही ना दूर हो जाएं तो फिर मुझे कहना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, आमाल करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो मैं उनको भी बता दूं कि आज ये छोटा सा अमल मेरे बतलाए हुए तरीके से पढ़कर देख लेना। इंशाअल्लाह झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। इंशाअल्लाह तकदीर के बंद दरवाजे अगर एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। आज मेरी वो बीमार बहनें, परेशान बहनें जो रिस्क की तंगी की वजह से, जिन्होंने अपने मसाइल को अपने जहनों पर सवार कर लिया है और बीमारियां पाल ली हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करते हुए मेरा बतलाया हुआ ये छोटा सा अमल पढ़ना और तमाशा अपनी आंखों से देखना। ये अमल कोई घंटों या मिनटों में बैठकर आपने नहीं पढ़ना। इस अमल को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना। सिर्फ और सिर्फ आपके मुल्क में, आपके शहर में मगरिब की नमाज जैसे ही अदा कर ली जाए, नमाज मगरिब के फौरन बाद आपने ये अमल करना है। चाहे तो इशा से पहले जो भी वक्त है मगरिब और इशा के दरमियान का, इस पूरे अरसे में भी, इस पूरे वक्त में आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। अमल को अच्छी तरह समझिएगा। वक्त बता चुका हूँ, चाहे तो रोजाना पढ़ें,
मगरिब के बाद चाहे तो किसी भी एक दिन जिंदगी में पढ़ के देख लें। अगर एक बार पढ़ लिया तो इतना जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रोजाना फिर अपनी जिंदगी में आप लोग इस अमल को शामिल करोगे। जो बहन भाई कहते हैं कि वज़ाइफ असर नहीं करते, जो बहन भाई कहते हैं कि आमाल असर नहीं करते, पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, उनको बता दूं कि इस अमल को आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए सिर्फ जिंदगी में एक बार पढ़ लेना है। ये हो ही नहीं सकता कि इस अमल को पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल ना हो जाए। ये अमल वो लोग भी लाजमी तौर पर कर लें जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई जरिया आमदनी नहीं, जिनको लोगों ने धुतकार दिया है, जो लोग आपकी खाली जेब की वजह से आपको इज्जत नहीं देते, अहमियत नहीं देते, वो लोग भी इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आपको इज्जत भी देंगे, आपको अपने सर पर बिठा लेंगे। आज के दौर में लोग सिर्फ पैसे को ही सलाम करते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं। अमीर बाप अपने बच्चे को दूर दराज के गांव लेकर गया। वो बच्चे को दिखाना चाहता था कि लोग किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने गरीब किसान के साथ दिन गुजारा। वापसी पर वालिद ने बच्चे से पूछा कि तुमने गुर्बत देखकर क्या सबक हासिल किया। बच्चे ने कहा, तुम्हारे पास एक स्विमिंग पूल है, उनके पास नहर है, हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 हैं, हमारे पास रात के लिए रोशन बल्ब है, उनके पास चमकते सितारे हैं, हम अपना खाना खरीदते हैं, ये खुद उगाते हैं, हमारे पास हिफाजत के लिए दीवारें हैं, उनके पास रिश्तेदार और दोस्त हैं, उनके पास साफ हवा, पुरसुकून माहौल और लहलहाते सरसब्ज खेत और ताज़ा फल हैं। बच्चे ने वालिद की तरफ देखा और कहा, हम कितने गरीब हैं। दुनिया की बेशकीमत नेमतें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सेहत, जहानत, हुस्न, किरदार, एतमाद, साख, आदाद, इज्जत और एहतराम, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चों का प्यार और फर्मा बरदारी, जहन का सुकून, मुतमईन ज़मीर, एक तवील फहरिस्त है जिसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी की सारी गहमा गहमी सिर्फ दौलत नहीं, ये कम भी हो तो जिंदगी बड़ी दिल आवेज और खूबसूरत है। हम सारी जिंदगी पैसों की दौड़ में हलकान होते हैं, बाजारी चीजों के लिए कीमती लोग खो देते हैं, जीते जागते इंसानों को धकेलते हैं, रौंदते हैं ताकि बेजान चीजें इकट्ठी करें, चीजों के ढेर पर खड़े होकर अपना कद ऊंचा करें। पैसा, आसाइशें, स्टेटस, शोहरत हासिल करने की तकद्दो में चेहरे पर लकीरें उभर आती हैं, बालों में चांदी चमकने लगती है, तवानाई मानिद पड़ना शुरू हो जाती है। कभी ये सब कुछ मिल जाता है, कभी मेहनत बेसमर रहती है। सब कुछ हासिल होने के बाद पता चलता है सुकून, खुलूस, मोहब्बत, अपनाइयत से दामन खाली हो गया है। ऐसे पैसे की बेकदरी का एहसास होता है और यकीन आ जाता है कि असल सरमाया पैसा नहीं है। आसाइशों से भरे बड़े बड़े घरों के मकीन बहुत आसूदा नहीं होते। दौलत अपने साथ बीमारियां भी लाती है और परेशानियां भी। उसके पास सब कुछ खरीदने की सकत तो होती है, लेकिन वो सब कुछ खा नहीं सकता। पंजाबी मुहावरे की मुसादिक, जिनके सर बड़े उनके सर दर्द बड़े, जिसके दौलत ज्यादा उसके बखेड़े और झंझट भी ज्यादा। ना मालूम खौफ, अनजाने वसवसे, अनदेखे खर्चे, बेनाम इश्तराब, डिप्रेशन, जहनी दबाव, पुरआसाइश जिंदगी के रंग है। डॉक्टरों के चेकअप, नुस्खों और लैब रिपोर्टरों से भरी फाइलें, सुकून, आवर और नींद की गोलियां इस जिंदगी के पैकेज का हिस्सा हैं। कहते हैं गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। दोस्त अहबाब के बगैर जिंदगी फीकी और बेमजा है। दोस्त मुश्किल में मददगार और गम में गम गुजार बन जाती हैं और आपकी खुशियों को 4 चांद लगा देते हैं। इनके साथ रंग जमाती मजलिसों का कोई नेमुल बदल नहीं। क्या पुरखुलूस दोस्त किसी मार्केट से खरीदे जा सकते हैं? सारे दिन की मुशक्कत के बाद घर लौटे तो बच्चों के मुस्कुराते चेहरे सारी थकन उतार देते हैं। बच्चों की मासूमाना बातें, उनकी अटखेलियां, उनका गले लगना, प्यार करना, फिर उनकी तरबियत, स्टडीज और मुस्तकबिल के बारे मुशवरे और अहलिया से इख्तलाफ और कभी शरारत आमेज नोक-झोंक घर को एक किला बना देते हैं जहां मोहब्बत के चश्मे बहते हैं। बेलोज दुआएं देते वालदैन, जरूरतों का ख्याल रखती घरवाली, दुख सुख में शरीक भाई बहन, ये सब कुछ अनमोल है। पैसा कम भी हो तो जिंदगी की रौनक कम नहीं होती। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ पैसा है। अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है उसी में खुश रहें और अल्लाह ताला से
अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ जरूर किया करें। दोस्तों, वो लोग जिनका घर बहुत मुश्किल से चलता है, जो कर्जों में डूबे हुए हैं, तो उनके लिए आज ये अमल बतलाने लगा हूँ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये रिस्क दौलत इस अमल के आगे कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया के खजाने भी आज रब्बे करीम से मांग लो तो तुम्हारी झोली में डाल दिए जाएंगे। इस अमल को हर हाल में आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर देना है। इस अमल को अगर तुमने किसी भी हाल में अगर आज ना पढ़ा, किसी भी वजह से अगर तुमने आज छोड़ दिया, तो मेरा यकीन मानो सारी जिंदगी तुम पछताओगे। सारी जिंदगी कहोगे कि हाय अफसोस, हमें मौका मिला और हमने इस अमल को गवा दिया। क्योंकि इस अमल को पढ़ने के लिए दिन की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ वक्त की पाबंदी है कि मगरिब की नमाज के बाद फौरन या फिर मगरिब की नमाज के बाद इशा से पहले पहले की किसी वक्त में आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि मगरिब की नमाज आपने मिसाल के तौर पर मस्जिद में पढ़ी और वहां पर आप लोग जल्दी में अमल को पढ़ना भूल गए, निकल गए काम पे, तो रास्ते में चलते हुए इशा से पहले पहले इस अमल को पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें, नमाज मगरिब घर में पढ़ लें मिसाल के तौर पर, और फिर भूल गई तो इशा से पहले पहले का जो भी वक्त है उसमें आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। एक दिन भूल जाएं, दूसरे दिन पढ़ लें, महीने में 3 बार पढ़ लें, चाहे तो रोजाना पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उसी वक्त में पढ़ना है, मगरिब और इशा के दरमियानी वक्त में, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि इस वक्त मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं की जाती। और ये अमल जो बंदा ये छोटा सा अमल मगरिब और इशा के दरमियान कर लेता है, आज तक जिसको भी मगरिब और इशा के दरमियान वक्त का ये अमल बताया गया, उस बंदे या बंदी ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि जनाब हमें फायदा ना हुआ। अल्लाह पाक के हुक्म से जिसने भी इस अमल को पढ़ा, उसने झोलियां उठा उठा कर हमेशा दुआएं दी हैं। हमेशा दौलत की रेल पेल उस बंदे के पास रही है। सारी जिंदगी वो बंदा दौलत और पैसों में खेला है। जिसने मगरिब के बाद का ये अमल चाहे तो जिंदगी में 1 बार किया हो, ये अमल मेरा जाती आजमूदा अमल है। आज भी मैं दिन में कोई अमल करूं ना करूं, लेकिन मगरिब के बाद का ये अमल मैं लाजमी करता हूं, क्योंकि मैं इस अमल की कदर कीमत जानता हूं। मैं जानता हूं नाजरीन, ये अमल बहुत ही ताकतवर है। मैंने हमेशा अपने दुखियारी परेशानी बहन भाइयों को वो अमल बताया है कि जिससे बेशुमार लोगों ने पहले फायदा हासिल किया हो। हमेशा आपको वो अमल बताया है कि जिसको पढ़ते ही बेशुमार लोगों ने अपनी हाजतों को, मुरादों को पूरा किया हो। मेरी बातों पर यकीन ना आए तो इस अमल को पहले पढ़ना और फिर खुद कहना कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया। मेरी बातों पर यकीन ना आए तो पहले इस अमल को पढ़ना और फिर खुद कहना कि वाकई में आपने ऐसा अमल बताया कि जिसको पढ़ते ही हमारे हालात बदल गए, हमारी तंगदस्तियां दूर हो गईं, हमारी परेशानियां दूर हो गईं। साथियों, भाइयों बहनों, ये वो अमल है कि जब भी कभी कोई परेशान बहन या भाई जिसने सारी जिंदगी वसाइफ पढ़े हों, आमाल किए हों, ना किसी वजीफे से उनको असर होता हो, ना किसी अमल के पढ़ने से उनको असर हो, ना उनके हालात बदलते हों, ना घर से तंगदस्तियां दूर होती हों, जब कभी ऐसे दुखियारी परेशान बहन भाइयों को मैंने ये अमल बताया, लोगों ने इस अमल को पढ़ते ही झोलियां उठा उठा कर हमेशा दुआएं दी। न जाने इस अमल में ऐसी क्या खास बात है कि जो भी पढ़ लेता है उसकी तकदीर बदल जाती है। न जाने इस अमल में ऐसी क्या खास बात है कि पढ़ने वाले के हालात मिनटों में बदल जाते हैं। मिनटों में तकदीर के बंद दरवाजे इस अमल को पढ़ते ही खुल जाते हैं। रिस्क, दौलत, पैसा इस अमल को पढ़ने वाले को ऐसे ढूंढती है जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। चारों तरफ से घर दौलत से अगर ना भर जाए तो फिर मुझे कहना। हर तरफ से तुम पर दौलत की छमाछम बारिश बरसना ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। मेरी बातों पर यकीन ना आए तो इस अमल को पढ़ना आज और फिर कहना कि वाकई में आपने वो अमल बताया जिस अमल को पढ़ने के लिए हम इंतजार में थे, कि कोई ऐसा अमल मिल जाए कि जिसको पढ़ते ही हमारे हालात बदल जाएं। आज भी कई ऐसे बहन भाई व्हाट्सएप पर राब्ता करते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि शाम में, रात में पढ़ें और सुबह उठते ही हालात बदल जाएं। तो साथियों, भाइयों बहनों, ये वही वसीफा है। ये वसीफा मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने वाला, ये वसीफा, ये अमल अपने पढ़ने वालों को इंतजार नहीं करवाता। ये वसीफा फौरी तौर पर अपना असर दिखा देता है और पढ़ने वाले की जो जरूरियात होती हैं, जो उसकी हाजतें होती हैं, मुरादें होती हैं, फौरी तौर पर पूरी कर देता है। दोस्तों, अब अमल को समझाने लगा हूँ। एक एक लफ्ज, एक एक जुमला समझिएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई अमल पढ़ते वक्त कमी पेशी आपकी ना रहे। एक एक बात समझिएगा। अमल को पढ़ने से
ज़्यादा समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो पढ़ने बैठोगे तो लाजमी गलतियां करोगे। तो खुदारा पहले अच्छी तरह एक एक लफ्ज़ एक एक बात समझिए, ताकि किसी भी किस्म की कोई अमल के पढ़ते वक्त कमी पेशी ना रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें या मगरिब और इशा के दरमियान का जो वक्त है उस वक्त में आपने पढ़ना है। इस दौरान मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है जहाँ नमाज पर बैठे होंगे तो वहाँ बैठे बैठे पढ़ लें, जहाँ मौजूद हों, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, जहाँ हो सुकून से बैठ जाएं, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कोई सा भी 20-25 सेकंड लगते हैं, 15-20-25 सेकंड इस अमल को पढ़ने में। मुझे तो 15 सेकंड लगते हैं, आपको हो सकता है 5 सेकंड आगे पीछे हो जाए। तो आपने बस 15-20 सेकंड का वक्त निकालना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना है जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा। जो बेहतर लगे, जो पढ़ना चाहें, एक मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ के इस अमल को शुरू कीजिएगा। एक मरतबा जैसे ही आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, आपने क्या करना है ये आप लोग समझ लें। एक बार जब दुरूद पाक पढ़ लें तो फौरन तस्बीह हो आपके हाथों में, तस्बीह पकड़ लें, ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक पढ़ते ही पहला जो खास वजीफा आपने इस अमल में शुरू करना है, दौलत का बादशाह वजीफा है। दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। किस तरह पढ़ना है ये समझ लें। या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु। अपने अंदाज से पढ़ें, जैसा आपका अंदाज हो, चाहे तस्बीह के दानों पर पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पर पढ़ें, चाहे जुबानी गिन कर पढ़ें। आपने ये वजीफा इस अमल में या अल्लाहु का सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। सिर्फ 7 मरतबा आपने या अल्लाहु का वजीफा इस अमल में शामिल कर देना है। और या अल्लाहु का ये वजीफा आपने इस अमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ या अल्लाहु का ये कमाल का वजीफा आपने इस अमल के अंदर 7 बार पढ़ना है। दरूद पाक एक बार पढ़ लिया तो पहला वजीफा आपने या अल्लाहु का 7 बार पढ़ लिया। इस पूरे अमल में 3-4 छोटे छोटे वज़ाइफ हैं। तमाम के तमाम वज़ाइफ बिल्कुल आसान से बहुत ही कम वक्त में आपको पढ़ने हैं। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर मगरिब के बाद ऐसा नहीं करना कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े होकर आए। एक ही साथ वक्त निकालना है 15-20-25 सेकंड का, और एक ही वक्त में पूरा अमल आपने करना है। चाहे तो जिंदगी में एक बार पढ़ें, चाहे तो रोजाना पढ़ें, चाहे तो कुछ कुछ दिन छोड़कर पढ़ें, जैसा बेहतर लगे। लेकिन मगरिब के बाद ये अमल करना है। सुकून से इत्मीनान से बैठ गए, दरूद शरीफ एक मरतबा कोई सा भी पढ़ लिया, दरूद पाक ही पहला वजीफा 7 मरतबा या अल्लाहु का पढ़ लिया, तो फौरन उसी वक्त तस्बीह हो हाथों में मौजूद तो तस्बीह के दानों पर, नहीं तो सीधे हाथ पर गिनती करते हुए दूसरे नंबर पर जो कमाल का वजीफा आपने इस अमल में शामिल करना है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा मुजर्रिब वजीफा है, दौलत का बादशाह वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। दूसरे नंबर पर आपने मगरिब के बाद इस अमल में इस वजीफे को इस अमल के दूसरे नंबर में शामिल करना है। यह वजीफा है या हकीमू, या हकीमू, या हकीमू। आपने अंदाज से पढ़िएगा। ये वजीफा या हकीमू का आपने इस अमल में ये 11 मरतबा ही शामिल करना है। पहला वजीफा 7 बार या अल्लाहु का पढ़ा, तो दूसरा वजीफा आपने या हकीमू का इस अमल में 11 मरतबा पढ़ के अब क्या करना है आप लोग समझ लें। इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन साथियों इस अमल को जब पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल से आपका 15 से 20 सेकंड का वक्त लगेगा, इससे ऊपर का आपका वक्त नहीं लगेगा। या हकीमू का वजीफा जब आप लोगों ने 11 बार पढ़ लिया तो अभी फौरी तौर पर आपको तीसरे नंबर पर जो खास वजीफा शामिल करना है, कमाल का वजीफा है, मुजर्रिब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है, दौलत की झमाझम बारिश बरसाने वाला वजीफा, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। ये वजीफा है तीसरे नंबर पर। आपने इस अमल में जो कमाल का वजीफा शामिल करना है, बड़ा मुजर्रिब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है,
दौलत का बादशाह वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है, बिल्कुल आसान सा वजीफा है। साथियों, भाइयों, बहनों, ये वजीफा वो वजीफा है कि जब कभी जिंदगी में किसी बंदे या बंदी ने अपने मुश्किल वक्त में इस वजीफे को पढ़ा, उसको फौरी तौर पर कामयाबी मिल गई। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर भी ये वजीफा दिख रहा होगा, ये कलमात दिख रहे होंगे। ये कलमात हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 7 मरतबा आपको इन कलमात को मगरिब के बाद इस अमल में शामिल करना है। 7 मरतबा जब इन कलमात को आप लोग पढ़ लें तो बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा इसम पढ़ के इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। इस अमल का जो आखिरी वजीफा है ये भी बड़ा खास वजीफा है। सीधे हाथ पर गिनती करते हुए पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरीके से आपको अपने अंदाज में पढ़ना है। आखिर में 7 मरतबा और फिर आखिर में 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को कर लीजिएगा और दुआ मांग लीजिएगा। जितनी मांगनी हो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। दोस्तों, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।